तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 का जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों यह क्वेश्चन आप लोगों को दिखने में हार्ड जरूर लग रहा होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बस आप लोग अगर एक बार समझ जाते हो ना तो आप लोग खुद से इसको बनाने लगेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और सारे क्वेश्चन को, इस एक नंबर में 5-6 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लेना है, ताकि एग्जाम में अगर 2 नंबर में आ जाए तो आप लोगों से छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना है। एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस प्यारे वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। और मैं आप लोग को थोड़ा सा एक बात बता दूं कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि प्रश्नावली 2.1 नहीं है। तो 2.1 में जो है ना ग्राफ है, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। वैसे ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी उतना आप लोग को इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम में बहुत ही कम चांस रहता है पूछने का। तो 2.2 जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो है मैंने 2.1 को छोड़ दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे बोल रहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए। इसको जो आप लोग देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुपद समीकरण हमारे पास दिया हुआ है और इसका बोल रहा है शून्य ज्ञात करने के लिए। तो शून्य तो बहुत आसान होता है ज्ञात करना, वो कोई भी कर लेगा, 8 क्लास का 9 क्लास का भी बच्चा कर लेगा। लेकिन थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे टफ लग रहा होगा कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता बोल रहा है जांच करने के लिए। तो ये थोड़ा सा आप लोग को टफ जरूर लग रहा होगा, लेकिन अगर आप लोग अभी समझ जाते हो अच्छे से तो सब नॉर्मल लगेगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम लोग जो है फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बस आप लोगों को वीडियो में बने रहना है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करना है कि क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और फिर माइनस में x है। क्या हम लोग को ज्ञात क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिख देते हैं। आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तब जाके समझ में आएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस 8 और बराबर में 0 लगा दिए। 0 क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है शून्य ज्ञात करने के लिए ना, तो शून्य का मतलब समझते हैं ना, 0 होता है, तो बराबर में 0 लगा दिए। उसके बाद अब ध्यान से देखिए, अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, पहला स्टेप में तो सिंपल है 0 लगा देंगे, और दूसरा में क्या करना है, देखिए दूसरा में ध्यान से देखिएगा कि फर्स्ट इंटू लास्ट हम लोग को गुना कर देना है, यानी कि एक्स स्क्वायर गुना में -8 कर देंगे। तो -8 गुना एक्स स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा माइनस में 8x स्क्वायर। इतना तो आप लोग जानते होंगे। देखिए अब गुना करने के बाद हम लोग को जो है इसको ऐसे तोड़ना है, इस -8x स्क्वायर को ऐसे तोड़ना है ताकि यहाँ पे माइनस में 2x आ जाए। तो हम लोग इसको जोड़ देंगे या फिर घटा देंगे, कैसे भी करके यहाँ पे हम लोग को माइनस में 2x लाना है। और जिसको जैसे हम लोग तोड़ेंगे, उसको तोड़ेंगे ना, उसके बाद उसको गुना भी करके इतना आना चाहिए। सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग को मैं करके बताता हूँ। देखिए यहाँ पे माइनस में 8x स्क्वायर है ना, तो 8 का सबसे पहले फैक्टर कर लेंगे। यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो 2 चके 8, फिर यहाँ पे 2 दूनी 4। और यहाँ पे आप लोग अब देख रहे हैं कि यहाँ पे इन दोनों को अगर गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, और 4 में से 2 हटाएंगे तो भैया 2 आ जाएगा। लेकिन प्लस का 2 आ रहा है ना, और यहाँ पे माइनस का चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है ना 4 में से 4 + 2 कर देंगे और माइनस में 4 लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है -4 और +2 है, और माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस होता है, और माइनस प्लस माइनस यानी कि 4 में से 2 घटेगा तो बचेगा 2, और वो भी माइनस में बचेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस का चिन्ह बड़ा है। कैसे, तो यहाँ पे देखिए 4 बड़ा है ना, तो 4 में माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। जो बड़ा रहता है उसके साथ जो चिन्ह लगा रहता है वही चिन्ह हम लोग लगा देते हैं। तो यहाँ पे -2 आ गया। अब यहाँ पे देखिए -2 आ गया ना, खेला खत्म। अब यहाँ पे x है तो x लगा देंगे। क्यों, क्योंकि इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है। x का फैक्टर नहीं किए थे, सिर्फ नंबर का फैक्टर करके दोनों में x लगा दिए। तो यहाँ पे माइनस में 2x आ गया कि नहीं, यहाँ पे देखिए माइनस में 2x आ गया। अब इन दोनों को अगर गुना करते हैं तो यहाँ पे देखिए 4 दूना 8, माइनस प्लस माइनस, और x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर। गुना करने पर इतना आ गया, जोड़ने या फिर घटाने पर भी इतना आ गया। क्लियर हो गया ना, बहुत अच्छी बात है। अब आइए यहाँ पे वही स्टेप को लिख लेते हैं। लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 2x, फिर यहाँ पे माइनस का 8 है तो माइनस का 8 रख दिए, बराबर में 0 तो 0। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे अब हम लोग को इन दोनों में कॉमन ले लेना है और इन दोनों में कॉमन ले लेना है। कॉमन का मतलब आप लोग समझते हैं भाग करना, यानी कि एक ही नंबर से दोनों कटना चाहिए।
कोई पहाड़ा से जो है दोनों करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 4x है, तो इसमें तो कोई नंबर नहीं है, इसमें तो कोई पहाड़ा से नहीं लगेगा, तो दोनों में लेकिन x है ना, तो x को ही कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे जब x को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट देंगे, यहाँ पे 2 x है तो यहाँ पे बचेगा 1x, माइनस है तो माइनस, 4 है यहाँ पे तो 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए x से x कट गया तो यहाँ पे सिर्फ 4 बचेगा, और यहाँ पे 2x था तो 1x यहाँ पे आ गया। फिर प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2x है और 8 के साथ x नहीं है, इसमें हम लोग 2 को कॉमन लेंगे, क्योंकि इसके साथ भी x रहता तब जाके ही x को कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास x माइनस 2 चौके 8, 2 चौके 8 कट गया और बराबर में 0 है तो 0। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जब फर्स्ट डिब्बा यहाँ पे आ जाए ना, जैसे कि यहाँ पे x माइनस 4 आ गया, तो सेकंड वाले में आप लोगों को सिर्फ कॉमन ले लेना है, और नहीं भी कटेगा तो फर्स्ट वाला डिब्बा यहाँ पे उतार दीजिएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे कॉमन सही से लेना है आप लोगों को, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए इन दोनों अब डिब्बा बराबर हो गया ना, x माइनस 4, यानी कि हम लोग सही बना रहे हैं। अगर बराबर नहीं होता तो हम लोग गलत बना रहे होते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी x माइनस 4 है, यहाँ पर भी x माइनस 4 है, तो बराबर हो रहा है। और एक बात बता दूं कि अगर यहाँ पे मान चलिए कि माइनस में है, यहाँ प्लस हो जाता, मान चलिए यहाँ पे माइनस में यहाँ पे प्लस हो जाता, और सेम वही रहता x प्लस x माइनस 4 और x प्लस 4 हो जाता मान लीजिए, तो गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पे माइनस ही होना चाहिए दोनों में। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखिए दोनों डिब्बा बराबर है, तो दोनों में से किसी एक को यहाँ पे लिख लेंगे, लिखेंगे यहाँ पे x माइनस 4, एक बाहर निकाल लिए। अब जो बाहर में बचा था उसको भी यहाँ पे लिख लेंगे x और प्लस में 2, ये x यहाँ वाला लिखे और प्लस में 2, बाहर बाहर का और अंदर अंदर का एक बार ले लिए। बराबर में 0 है तो बराबर में 0 रख देंगे। अब दोनों के आगे 0 लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे x माइनस 4 के बराबर में 0, और उसके बाद फिर यहाँ पे x प्लस 2 के बराबर में भी 0 रख देंगे, क्योंकि शून्य ज्ञात करना है ना पहले। तो यहाँ पे देखिए शून्य का ज्ञात करने का मतलब है कि 0 जो रखे हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखिए x माइनस 4 है, तो इस माइनस 4 को पक्षांतर करके बराबर के उस साइड ले जाके छोड़ देना है सिर्फ। यहाँ पे देखिए माइनस में 4 है ना, पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए इधर माइनस में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो एक शून्य हमारे पास आ गया x बराबर 4। अब यहाँ पे दूसरा निकाल लेते हैं, x बराबर, यहाँ पे ये प्लस में 2 है, पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो दूसरा भी अब हमारे पास आ गया। अब बचा सिर्फ हम लोग को शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच करना बच गया है। शून्य ज्ञात हो गया, इतना अगर आप लोग करते हैं तो 1 नंबर आप लोग को मिल जाएगा, और उसके बाद 1 नंबर और लेना है तो गुणांकों और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कर देना है, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है। तो आइए यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग जो है, आप लोग को मैंने एक फॉर्मूला बताया था उस दिन, इससे पिछले वाले वीडियो में जो है मैंने फॉर्मूला बताया था, बस वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। देखिए फॉर्मूला कौन सा था, तो फॉर्मूला था, आप लोग अगर नोट नहीं किए तो नोट कर लीजिएगा। फॉर्मूला था शून्यकों का योगफल, ये फॉर्मूला था ना, योगफल बराबर, यानी कि अल्फा प्लस में बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस बी बाई ए होता है। माइनस बी बाई होता है ए होता है ना। बस यहाँ पे देखिए अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा अब हम लोग कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे देखिए पहला हम लोग का x हो जाएगा अल्फा और दूसरा हो जाएगा बीटा, यानी कि पहला अल्फा दूसरा बीटा। ये जो शून्यक निकाले हैं इसमें पहला अल्फा हो जाएगा और दूसरा बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा, यानी कि यहाँ पे ये अल्फा है ना और ये बीटा है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4, और फिर यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस रखेंगे, और माइनस का 2 है बीटा, तो एक ब्रैकेट लगा के और माइनस का 2 लगा देंगे। और मैं आप लोग को यहाँ पे बात बता दूं, ये ब्रैकेट क्यों लगाए, तो यहाँ पे डबल चिन्ह आ रहा था ना, एक ही साथ आ रहा था प्लस माइनस दोनों, इसीलिए ब्रैकेट देना बहुत ही जरूरी था, वरना गलत हो जाता। या फिर डायरेक्ट कर देते कि प्लस माइनस माइनस, तब जाके कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग को आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पे ब्रैकेट दिए। ठीक है, अब बराबर में फिर यहाँ पे देखिए माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए कहाँ से लेके आएंगे, तो यहाँ पे देखिए समीकरण जो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस में 8, इसमें फर्स्ट वाला यहाँ पे a है और सेकेंड वाला b है और यहाँ पे c है। तो a हमारे पास एक्स स्क्वायर, यानी कि इसके आगे एक छिपा हुआ रहता है, तो यहाँ पे एक हो गया हमारे पास, a हो गया हमारे पास a, एक हो गया, और b बराबर हो गया हमारे पास -2। केवल अचर वाला लेते हैं, यहाँ पे ए बी जो लेते हैं ABC, इसमें केवल अचर लेते हैं। ठीक है, अचर नंबर जानते हैं ना किसको बोलते हैं, अचर नंबर बोलते हैं 1 2 3 4, ये सब जितना हो गया वो सब अचर संख्या होते हैं। चर संख्या एक्स स्क्वायर, x हो गया, y हो गया, z हो गया, ये सब चर संख्या होते हैं। तो केवल अचर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -2 हो गया b, और c हो गया -8। तो हमारे पास यहाँ पे माइनस बी बाई ए लगाना है, तो माइनस बी हो गया कितना, यानी कि b हो है हमारे पास -2 और एक माइनस पहले से यहाँ पे है, तो माइनस
और -2 रख दिए, बटा में a कितना है तो 1 है। फिर यहाँ पे आइए इसको अब कर लेते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे 4 प्लस माइनस -2 है तो 2 रख दिए। फिर यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे 4 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 2, और बराबर में फिर यहाँ पे 2 है ही, यहाँ पे 2 पहले से है तो 2 रख दिए। अब यहाँ पे देखिए 2 इधर भी है 2 इधर है, दोनों बराबर है, यानी कि सही हो गया। ये हमारा जो निकला सॉल्व हुआ ये सही है, बराबर होना चाहिए तब जाके ही सही है। अब दूसरा आइए निकाल लेते हैं हम लोग जो है शून्य तो पहला निकाल लिए हैं, अब गुणांक वाला निकाल लेते हैं। ठीक है, सिंपल है, उसमें भी लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ये भी मैंने फॉर्मूला लिखाया था उस वीडियो में, शून्यकों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है तो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है तो C/A होता है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बोल सकते हैं इसको। ये इतना अगर नहीं लिखना चाहते हैं अगर आप लोग तो सिंपल है, आप लोग इतना लिख दीजिए अल्फा इंटू बीटा। अल्फा हमारे पास कितना है 4 है तो 4 रख दिए, यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं 4। फिर यहाँ पे देखिए इंटू का मतलब गुना होता है तो गुना रख दिए। फिर यहाँ पे बीटा कितना है -2 है तो -2 रख दिए, और बराबर C कितना है हमारे पास C, यहाँ पे देखिए C है यहाँ पे, तो ये A हो गया, B हो गया, C हमारे पास माइनस में 8 है तो -8 बटा A हमारे पास 1 है ना, क्योंकि x² के पीछे 1 छिपा हुआ रहता है तो 1 रख दिए। अब यहाँ पे देखिए 4 दूना 8 हो गया, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दिए, बराबर इसके नीचे एक का कोई वैल्यू नहीं होता है, आप लोग दर्शाइए नहीं दर्शाइए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे -8 हो गया, -8 दोनों साइड बराबर आ गया, यानी कि हम लोग का आंसर सही हो गया। तो पहला क्वेश्चन भैया सॉल्व हो गया है। अगर इसमें कोई डाउट भी होगा तो वो दूसरा क्वेश्चन में आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। तो आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन ले लिए हैं, और इसमें जो है एक्स उक्स नहीं है, इसमें एस दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ए से लेके जेड तक जितने नंबर मतलब जितने होते हैं ABCD जितने भी जेड तक होते हैं 26 लेटर होते हैं, ये सब को हम लोग चर संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी दे दे, मान के चलिए यहाँ पे 4S दिया है, यहाँ पे मान के चल 4A भी दे दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बस सेम वही फंडा है, सब कुछ वही करना है। यहाँ पे हल लिख देंगे और उसके बाद लिखेंगे 4S² माइनस 4S + 1 और बराबर में पहले 0 लगा देंगे, क्योंकि शून्य ज्ञात कर रहे हैं तो 0 लगाना बहुत जरूरी है। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा में हम लोग क्या करना है कि फर्स्ट इंटू लास्ट गुना कर देना है, तो 4S² और गुना में 1 करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये कर लेते हैं 4S² गुना में 1 करेंगे तो उतना ही ना होगा, 4S² ही होगा। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, इसको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या फिर घटाने पर माइनस के 4S ही लाना है, यहाँ पे बीच वाला लाना है जोड़ने या फिर घटाने पर, और गुना करने पर इतना ही आना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए कि 4 का हम लोग फैक्टर कर लेते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 कट गया, 2 एकम 2, तो 2 गुना 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 2 + 2 करेंगे तो भी 4 आ जाता है। तो आइए वही कर लेते हैं, यहाँ पे करेंगे हम लोग। आइए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि 4S² और माइनस में 2S और फिर माइनस में 2S और +1 है तो +1 रख दिए, और बराबर में 0। यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया, अगर 2 गुना 2 करते हैं तो 4 और SS² यानी कि 4S² गुना करने पर पूर जाता है। और यहाँ पे अगर हम लोग जोड़ते हैं, यहाँ पे देखिए -2S और -2S और माइनस माइनस भैया होता है प्लस। सबसे पहले आप लोग चिन्ह का नोट कर लीजिए कि माइनस गुना माइनस करते हैं तो बराबर हो जाता है प्लस, और प्लस गुना प्लस करते हैं तो बराबर में हो जाता है प्लस, और उसके बाद देखिए माइनस गुना पे प्लस करते हैं तो माइनस हो जाएगा, या फिर प्लस गुना माइनस करते हैं तो भी हो जाएगा माइनस। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है ना ये चिन्ह को आप लोग याद कर लेते हैं तो ये सब क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप बताइए, यहाँ पे माइनस माइनस अगर गुना करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए -2 और -2 को हम लोग करेंगे तो 2 दूर हो गया 4, और चिन्ह रहेगा माइनस का ही। आप लोग को याद रखना है कि जब भी -2 और -2 अगर हम लोग को जोड़ना हो तो 2 हो गया 4, और यहाँ माइनस माइनस प्लस होता है, ये आप लोग को मालूम है यहाँ पे चिन्ह के अनुसार, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस का ही चिन्ह रहेगा। संख्या सिर्फ जुटेगा, चिन्ह वही रहेगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे वही बस सिंपल फंडा है, लिखेंगे यहाँ पे दोनों में कॉमन ले लेंगे इन दोनों में। तो यहाँ पे देखिए दोनों में S है तो S को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 2S लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2S है और इसमें 4S है, तो 2 से 2 दूनी 4 कट जाएगा, और यहाँ पे 2 एकम 2 कट जाएगा, तो 2S कॉमन ले लिए। यहाँ पे बचा सिर्फ हम लोग को कितना, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर बचा 2S, क्योंकि 2 दूना 4। यहाँ पे देखिए ना 2 गुना 2 करेंगे 4, S गुना S करेंगे S²। क्लियर। माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पे 2 से 2 कट गया और S से S कट गया, तो हमारे पास बचा यहाँ पे 1। 2S से 2S कट गया तो बचा 1।
फिर यहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे कितना, दोनों में s नहीं है तो यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे 1 कॉमन लेना होगा, क्योंकि 1 से हम लोग लगाते हैं, 1 से अगर हम लोग भाग देते हैं तो उतना ही नंबर सिर्फ उतार देना है। तो यहाँ पे हम लोग 1 को कॉमन लेंगे और ब्रैकेट देंगे, यहाँ पे देखिए 2s हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना है कि माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस होता है। अभी मैंने यहाँ पे लिखा है कि माइनस प्लस माइनस होता है, तो बस यहाँ पे -1 लगा देना है। क्लियर, यही माइनस प्लस पे बच्चा ध्यान नहीं देता है और यहाँ पे प्लस लिख देता और बोलता कि ये दोनों डिब्बा बराबर हो ही नहीं रहेगा। कैसे होगा, यहाँ पे माइनस प्लस पे आप लोग को ध्यान देना होगा, बराबर में 0 है तो बराबर में 0 बैठा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब दोनों में से किसी एक को बाहर लिख लेना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2s माइनस में 1, एक बाहर निकालिए, फिर बाहर वाले को लिख लेंगे, यानी कि 2s माइनस में 1। अब यहाँ पे देखिए दोनों बराबर है, बराबर में 0 है तो 0 लगा दिए, कोई बात नहीं। यहाँ पे अब दोनों के आगे 0 लगाना है, 2s माइनस 1 बराबर 0, फिर यहाँ पे 2s माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे आइए पक्षांतर कर लेते हैं, 2s बराबर, ये माइनस में है, पक्षांतर हो जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे ये दोनों गुना के रूप में है, पक्षांतर कर देंगे, उधर बराबर के उस साइड भेजेंगे तो ये बटा के रूप में हो जाएगा, यानी कि s बराबर 1/2 हो जाएगा। और पक्षांतर यहाँ पे 2 को किए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 गुना के रूप में है। यहाँ भी सेम वही हो जाएगा, 2s बराबर 1 और फिर s बराबर जो है 1/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी सेम नंबर वही है ना, सेम नंबर चिन्ह सब वही है। तो हमारे पास एक अल्फा भी आ गया 1/2, बीटा भी आ गया 1/2। अब हम लोग को बस वही लिखना है कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, यही लिख के और हम लोग को जांच कर लेना है कि सही है कि नहीं। और जांच कैसे कि पता चलेगा कि सही है कि नहीं, तो वो दोनों जो आप लोग को निकाल के आता है, योगफल में बराबर आता है ना, दोनों वही बराबर आना चाहिए, तब जाके सही है। यहाँ पे ये समझ लेते हैं, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, यही ना होता है इसका सिंबल, बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा यानी कि हमारे पास 1/2 और प्लस है तो प्लस, फिर 1/2 लगा दिए, बराबर। यहाँ पे ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। फर्स्ट वाले s को हम लोग अल्फा मान लिए, बीटा मान लिए सेकेंड वाले s को, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत -b कितना है, तो b देखिए यहाँ समीकरण में आके देखना है बहुपद में, कि ये हो गया हमारे पास a, यहाँ पे हो गया b और ये हो गया c। तो इसमें से केवल अचर नंबर को लेना है, तो यहाँ पे -b कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस पहले से एक है ही b के साथ, और यहाँ पर हो जाएगा -4 आ गया, बटा लगा दिए। a कितना है, एक a है हमारे पास 4 रख दिए। अब यहाँ पे इसको भिन्न का जोड़ कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए 2 का लसा लेंगे तो 2 ही होगा, फिर यहाँ पे 2 से 2 को कटाएंगे तो 1, और 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 बार में, ये सब तो आप लोग को आता ही होगा। फिर यहाँ पे 1 बराबर, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4/4, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1 1 2 बटा में 2, और यहाँ पे 4 कट जाएगा तो 1 बार में कट जाएगा, यहाँ पर भी ये कट जाएगा, तो 1 बराबर 1 आ गया। अब बताइए ये दोनों बराबर है ना, तो बस ये दोनों बराबर है, यानी कि जांच जो है हम लोग का सत्य है। अब हम लोग को शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों, इसको यहाँ पे ये आ गया ना, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, एडजस्ट हो जाएगा ना, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1/2 गुना में 1/2 बराबर c कितना है हमारे पास, c है हमारे पास 1, तो 1 रख दिए, और a कितना है तो 4 है तो 4 रख दिए। 1 गुना 1 करेंगे 1 हो जाएगा, और 2 गुना 2 करेंगे 4 हो जाएगा, बराबर में 1/4 है ही, ये भी बराबर आ गया। यही हम लोग को लाना था ना कि सत्यता जांच कीजिए, तो जांच कर लिए, दोनों बराबर आ गया, यानी कि सही है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी जो डाउट हुआ होगा वो क्लियर हो गया होगा। आइए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं और उसको समझते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग जो है तीसरा क्वेश्चन ले लिए हैं, और इसमें जो किया है ना कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 6x² माइनस में 3 दे दिया है, और बाद में दिया है माइनस में 7x, जबकि रूल क्या बोलता है कि पहले x², उसके बाद फिर x, उसके बाद कोई नंबर, रूल यही ना बोलता है। तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, सीधा कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, और उसके बाद यहाँ पे सीधा कर लेंगे कि 6x², फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 7x, फिर लिखेंगे माइनस में 3, ये होता है ओरिजिनल रूल, ठीक है। बराबर में 0 लगा देते हैं, क्योंकि अब हम लोग सीधा कर लिए। अब फर्स्ट इंटू लास्ट को गुना कर लेंगे, तो हो जाएगा 6 का 6, 6 दिन बार 6 18, तो यहाँ पे 18 और माइनस है ना, तो -18x²
स्क्वायर, यहाँ पे गुना किए हैं 6x² गुना में -3, तो हो गया ना इतना। अब इसको हम लोग को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या फिर घटाने पर माइनस के साथ आ जाए और गुना करने पर इतना ही आए, ठीक है। तो आइए कर लेते हैं 18 का सबसे पहले फैक्टर। 2 से कटाएंगे, 2 नमा 18, फैक्टर कीजिएगा ना, उसके बाद ही आप लोगों को क्लियर होगा कि कैसे जोड़े या फिर घटाए, ठीक है। फैक्टर कर लेते हैं, 3 तिहाई फिर 9, 3 एकम 3। अब यहाँ पे हम लोग को लाना है माइनस का साथ, तो यहाँ पे देखिए कि 3 दूनी हो जाएगा 6 और 6 3 हो जाएगा 9, ये तो नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखिए 3 तिहाई 9 और 9 में से अगर 2 घटा देते हैं तो 7 आ जाता है, लेकिन हम लोग को लाना है माइनस में 7, तो -9 और प्लस का 2 रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे घट रहा है ना, माइनस प्लस माइनस यानी कि 9 में से 2 घट गया, बचा हमारे पास 7 और वो भी माइनस में 7 बचा। इसके साथ भी x लगा देंगे, इसके साथ भी x लगा देंगे, क्लियर हो गया। और यहाँ पर x आ गया, तो आइए बस वही लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि 6x² माइनस 9x फिर प्लस 2x और यहाँ पे फिर -3 बराबर 0, -3 यहाँ से लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस यानी कि 9 में से 2 घटाए बचा 7 और माइनस का चिन्ह बढ़ाया तो माइनस लग गया। फिर यहाँ पे देखिए x है तो x लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। और 9 गुना 2 करेंगे तो 18 हो जाएगा, माइनस प्लस गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, x गुना x करेंगे तो x², यानी कि गुना करने पर भी आ रहा है और जोड़ने या फिर घटाने पर भी इतना आ रहा है, क्लियर हो गया। अब आइए यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। यहाँ पे देखिए दोनों में 6 है, x² है और यहाँ पे भी 9x है, तो यहाँ पे हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं, 3x कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? 3x, यहाँ पे 3 दूनी हो गया 6 और 1x यहाँ पे बच गया, क्योंकि 2x है ना, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पे 3 तिहाई 9 और x कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x से x कट गया, सिर्फ यहाँ पे 3 आएगा, 3 तिहाई 9 कटेगा, तो यहाँ पे प्लस हो गया। फिर अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए कि यहाँ पे 2x है और यहाँ पे इसमें x नहीं है, तो इसमें अगर 2 से हम लोग भाग लगाते हैं तो 2 से 3 तो नहीं कटेगा, तो इसीलिए हम लोग 1 को कॉमन लेंगे, क्योंकि 1 से सब कट जाएगा, तो 1 को कॉमन लेंगे। फिर यहाँ पे हो जाएगा 2x और माइनस में 3, और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस करते हैं तो माइनस हो जाता है कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे बराबर में 0 है तो बराबर में 0 रख दिए। अब दोनों में से किसी एक को बाहर लिख लेना है, तो 2x माइनस 3 और फिर यहाँ पे बाहर वाले को लिख लेना है 3x प्लस में 1। समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि समझ में आया कि नहीं। बराबर में 0 और फिर यहाँ पे दोनों के आगे 0 लगा देना है, 2x माइनस में 3 बराबर 0, फिर यहाँ पे 3x, अच्छा यहाँ पे 3 लिखा गया ना, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, ओए सॉरी यहाँ पे 3 ही होगा, बाहर वाले है ना, 3x प्लस में 1 और बराबर में 0। अब पक्षांतर कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर में 3, क्योंकि ये माइनस में था, बराबर किस साइड लेके आए, प्लस में आ गया, x बराबर आ गया 3/2 आ गया। फिर यहाँ पर भी वही करेंगे, 3x बराबर में -1, क्योंकि ये प्लस में है, पक्षांतर करेंगे माइनस में हो जाएगा, x बराबर -1/3 आ गया। अब बस वही करना है कि पहले वाले को हम लोग को अल्फा मान लेना है, इसको अल्फा मान लेंगे, इसको बीटा मान लेंगे, और मूलों का जो है ना गुणनफल, यानी कि शून्यकों का गुणनफल और योगफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योगफल। अब तो आप लोग खुद से निकाल लोगे, अब तो आप लोग जान गए, अल्फा प्लस में बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, -b/a होता है। अल्फा कितना है, 3/2 है, 3/2 प्लस है तो प्लस, बीटा कितना है, तो यहाँ पे माइनस में 1/3 है ना, तो एक ब्रैकेट लगा के -1/3 लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों चिन्ह आ रहा है ना, माइनस प्लस आ रहा है, इसीलिए ब्रैकेट लगाया है। आगे सॉल्व कर लेंगे उसको, ठीक है। या फिर डायरेक्ट अगर हम लोग करते कि माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए ब्रैकेट लगाए हैं अभी, ठीक है। -b कितना है, तो यहाँ पे देखिए ये तो हो गया हमारे पास a, ये हो गया b, ये हो गया c, तो b है हमारे पास -7 और एक माइनस पहले से यहाँ पे है, तो -7 ब्रैकेट लगा के लगा दिए, क्योंकि दोनों चिन्ह, जब भी दो चिन्ह आ जाए ना मतलब एक ही साथ, तो ब्रैकेट जरूर लगाइएगा। a हमारे पास कितना है, तो a है 6 रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 बराबर, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ पे 7/6 आ गया। 3 दूना का यहाँ पे कितना हो गया एलसीएम, 6, 2 तिहाई 6 और 3 तिहाई 9, यानी हम लोग यहाँ पे भाग दिए फिर गुना कर दिए, ये सब तो आप लोग जानते होंगे। फिर यहाँ पे -3 दूना 6, यानी कि 2 से कट रहा है, 3 दूनी 6 और 2 से गुना करेंगे 1 में, तो 2 बराबर 7/6 है, तो 7/6 लिखेंगे। 9 में से 2 गया बता 7/6, फिर यहाँ पे 7/6 है तो 7/6, ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, बराबर है, यानी कि हम लोग का एक सही निकल के आ गया।
अब गुणनफल आइए कर लेते हैं। तो शून्य को का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा में ए। अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा कितना है 3/2 गुना -1 बटा में कितना है 3 है बराबर सी कितना है हमारे पास, सी है हमारे पास -3, क्योंकि आप देख रहे हैं ना सी -3 है, और ए कितना है तो 6 है, तो 6 रख दिए। आइए गुना कर लेते हैं। 3 गुना -1 करेंगे -3, 3 गुना 2 करेंगे +6 बराबर यहाँ पे भी -3 और +6। इसको आइए काट देते हैं। यहाँ पे देखिए 3 दूना 6, 3 दूना 6 कट जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1/2 बराबर -1/2, और यही हमारा आंसर हो गया। बस यही लाना था, दोनों बराबर है कि नहीं बस यही दिखाना है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये तीसरा भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। आइए चौथा लेते हैं, उसको समझते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग जो है 4 नंबर क्वेश्चन ले लिए हैं, और इसमें थोड़ा सा उटपटांग आप लोग को देखने में लग रहा होगा। देखिए सिंपल है ये भी। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन की 4u² प्लस में 8u दिया हुआ है, हम लोग को सॉल्व करना है इसको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस में कोई और नंबर नहीं दिया है, क्योंकि अगर और नंबर देता तो ये तो बहुपद बन जाता, लेकिन यहाँ पे इतना ही दिया है तो इतना ही सॉल्व करेंगे। आइए यहाँ पे हल लिख लेते हैं पहले, और उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे 4u² प्लस में 8u और बराबर में तो 0 सब में लगाना है, तो 0 लगा दिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग को ना बराबर के इस साइड भेज देना है, यानी कि पक्षांतर कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 4u² और बराबर, इसको पक्षांतर करेंगे, ये प्लस में 8u, पक्षांतर करेंगे माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 8u आ गया इधर पक्षांतर करने पर, ये u है, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 गो u है ना, इसमें एक गो u यहाँ पे रखेंगे। क्या रखेंगे, यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ पे 4 गुना 4u और गुना में u, यहाँ पे 2 गो u था तो इसको एक साथ अलग बांट दिए, एक u इसके साथ रख दिए 4 के साथ, और एक u को अकेला रख दिए, और बराबर में यहाँ पे -8u तो है ही। इसको अब यहाँ पे ये गुना के रूप में है ना 4u, अब हम लोग पक्षांतर करके इसको बटा के रूप में ला देंगे। तो यहाँ पे u बराबर हमारे पास आ जाएगा -8u, और यहाँ पे बटा में आ जाएगा 4u। अब u से u कट गया, 4 दूना 8 कट गया, कितना सिंपल था, पूरा सिंपल था। अब u बराबर हमारे पास आ गया कितना -2, क्योंकि 2 बार में कटा है और माइनस तो है ही, तो -2 हमारे पास u बराबर आ गया। बस यही हम लोग को लाना था। तो अल्फा बराबर तो भैया लेके आ गए, लेकिन बीटा बराबर कहाँ से लाए, तो बीटा बराबर इसमें नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए वो क्वेश्चन रहता है, यहाँ पे समीकरण पूरा दिया हुआ था, तब जाके बीटा निकलता। बीटा नहीं है तो उसको हम लोग 0 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे 0 रख के बना लेंगे। लिखेंगे शून्यकों का, क्या लिखेंगे कि शून्यकों का, या फिर यहाँ पे शून्यकों की जगह मूलों का योगफल भी लिख सकते हैं, मूलों का गुणनफल भी लिख सकते हैं। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब देखिए अल्फा कितना है हमारे पास, तो अल्फा तो हमारे पास क्लियर है कि जो पहला आता है वही ना अल्फा होता है, तो -2 अल्फा हो गया। क्या हो गया, -2 अल्फा, और प्लस में 0 बीटा रख देंगे। बीटा कितना रख देंगे 0, क्योंकि मालूम नहीं है तो 0 रख देंगे। और यहाँ पे -b देखते हैं कितना है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग कि यहाँ पे ये a हो गया और यहाँ पे ये b हो गया, लेकिन c मालूम नहीं है तो c को भी 0 ही रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे -b कितना हो जाएगा, तो b बराबर 8 है, तो यानी कि -8, माइनस यहाँ पे पहले से और 8 यहाँ से ले लिए, बटा में a कितना है तो 4 है, तो 4 रख लिए। आइए इसको यहाँ पे -2, क्योंकि 0 न जुटता है न घटता है, और यहाँ पे इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 4 दूना 8 यानी कि -2, 4 दूना 8 यानी कि -2, दोनों बराबर आ गया, यानी कि ये हम लोग का सही निकल के आ गया है। आइए दूसरा निकाल लेते हैं, शून्य को चाहे, या फिर लिखेंगे मूलों का गुणनफल। क्या लिखेंगे, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है, अल्फा इंटू, ये पॉइंट जो है ना इसको इंटू बोलते हैं, इंटू बीटा बराबर c बटा में a। अल्फा कितना है तो -2, और बीटा कितना है, बीटा मालूम नहीं तो 0 रख देंगे, फिर बराबर c कितना है, तो c हमारे पास 0 है, क्योंकि c भी मालूम नहीं है इसमें, तो c 0 रख दिए। a कितना है, तो a है हमारे पास 4, तो 4 रख दिए। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए कि जब भी किसी संख्या में
जीरो से गुना होता है तो वो जीरो ही बन जाता है। क्या बन जाता है? जीरो। और बराबर जब भी किसी संख्या में जीरो से आप भाग दीजिए या फिर जीरो में भाग लगाइए, कोई भी संख्या से आप जीरो में भाग लगाते हैं या फिर जीरो से ही भाग देते हैं तो जीरो ही होगा। बस आप लोग को यही याद रखना है कि जीरो में कोई भी नंबर से गुना कीजिएगा तो जीरो ही होगा, कोई भी नंबर से भाग दीजिएगा तो जीरो ही होगा। जीरो जीरो आ गया बराबर, यानी कि यही आंसर हो गया। आइए चौथा प्रश्न, चौथा हो गया, पचवां लेते हैं, उसको समझते हैं। चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग पचवां क्वेश्चन ले लिए और ये भी थोड़ा सा आउटपटंग आप लोग को देखने में मिलेगा, लेकिन ये तो और ज्यादा सिंपल है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हल लिख देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस में 15 और बराबर में तो जीरो सब में रखना है तो जीरो रख दिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे तो जीरो सब में लगाना है। उसके बाद ध्यान से आप लोग समझिएगा कि यहाँ पे ये टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर लिखेंगे और बराबर ये माइनस का 15 है, पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस का 15 हो जाएगा। तो प्लस लिखा नहीं जाता है, बस यहाँ पे 15 लिख दीजिएगा, हो गया। प्लस यहाँ पे छिपा हुआ रहता है। उसके बाद आप लोग ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ये टी स्क्वायर है ना, तो इस स्क्वायर को अगर हम लोग बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो ये रूट में चेंज हो जाएगा। कहाँ, किस में चेंज हो जाएगा? रूट में। तो यहाँ पे लिखेंगे टी बराबर रूट अंदर 15, क्या किस में चेंज हो गया? ये स्क्वायर बराबर के इस साइड आते आते रूट में चेंज हो गया और वो भी प्लस माइनस में आ गया, रूट अंदर प्लस माइनस 15। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि एक बार रूट अंदर प्लस में 15 और एक बार माइनस में रूट अंदर 15। प्लस यहाँ पे दिखाया नहीं गया है क्योंकि यहाँ पे ये छिपा हुआ रहता है, चाहे आप लोग यहाँ पे दिखा भी सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे टी बराबर हमारे पास एक अल्फा आ गया और एक बीटा आ गया। अब बस हम लोग को निकालना है क्या? मूलों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल। मूलों का योगफल डायरेक्ट यहाँ पे उसका फॉर्मूला बैठाते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा, योगफल निकाल रहे हैं पहले, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। और यहाँ पे अल्फा कितना है हमारे पास? तो अल्फा इसको मान लेते हैं और दूसरे वाले को बीटा। तो अल्फा हो जाएगा हमारे पास रूट अंदर 15 और प्लस फिर यहाँ पे माइनस में रूट अंदर 15। क्यों यहाँ पे ब्रैकेट क्यों दिए तो आप लोग को मालूम ही होगा, डबल चिन्ह आ रहा है तो ब्रैकेट देना बहुत जरूरी होता है। माइनस बी कितना है? तो 20 में देखिए कितना है, 20 में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप देखिए ये समीकरण आप लोग को लग रहा है टी स्क्वायर है, फिर यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे 15 टी रहता, फिर कोई नंबर आता तब जाके समीकरण बनता। यहाँ पे ये ए है और डायरेक्ट सी दे दिया है, तो बस हम लोग को यहाँ पे बी के जगह पे 0 रख देंगे और ए हमारे पास 1 है। ए हमारे पास कितना है? 1 है। यहाँ पे ये 1 छिपा हुआ रहता है। अब देखिए जीरो में अगर हम लोग 1 से भाग देंगे तो 0 ही होगा, यहाँ पे 0 रख दिए। यहाँ पे रूट अंदर 15 और प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ पे रूट अंदर 15। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये प्लस में और ये एक माइनस में है, तो एक प्लस और एक माइनस रहता है तो कट जाता है, बचेगा हमारे पास इधर 0 और बराबर में तो 0 है, ये दोनों बराबर आ गए, यानी कि आंसर सही हो गया। अब हम लोग अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, यानी कि मूलों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। फिर यहाँ पे देखिए अल्फा हमारे पास कितना है? तो रूट अंदर 15 है और गुना में माइनस रूट अंदर 15। सी कितना है? सी तो हमारे पास है यहाँ पे माइनस में 15, तो माइनस 15 रख दिए। ए हमारे पास 1 है तो 1 रख दिए। अब यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से कि यहाँ पे जो है ना रूट अंदर 15 और गुना में रूट अंदर 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 गुना 15 करिएगा तो कितना हो जाएगा? 225। 15 गुना 15 कितना हो जाएगा? 25 25, 2 5 एकम 5 और 2 7। फिर यहाँ पे 5 एकम 5, 1 एकम 1, 5 7 5 12 2 हाथ में बचा 1 2, 225 हो गया। 225 यहाँ पे माइनस में आ गया 225 और बराबर में यहाँ पे हमारे पास माइनस 15 है ही। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, ये तो रूट में आया है ना भैया, यहाँ पे ये रूट में आया है, रूट अंदर माइनस में 225 आया है और 225 का रूट कितना निकलेगा? वर्गमूल कितना निकलेगा? तो वो निकलेगा 15। 15 गुना 15 किया तो 225 हो गया, तो 15 ही ना निकलेगा उसका, तो माइनस में 15 निकल गया और बराबर में इधर भी माइनस में 15 है ही, यानी कि दोनों बराबर आ गया, आंसर हो गया। यहाँ पे आप लोग समझे ना, 15 गुना 15 किए तो 225 आया, वो भी रूट के अंदर, और वर्गमूल निकालेंगे तो 15 ही आएगा, बस माइनस 15 और माइनस 15 बराबर हो गया, आंसर हो गया। आप जो है लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको भी आप लोग तो खुद से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन मैं कर देता हूँ। आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग तो कर ले सीख गए, वही बड़ी बात है। यहाँ पे ये थोड़ा टफ क्वेश्चन आप लोग को लग रहा था ना, पूरा सिंपल है कि नहीं, आप लोग अब जान गए, आप लोग को अब सिंपल लग रहा होगा। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हल लिख दिए, यहाँ पे तो क्या करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4 बराबर 0। फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे गुना का, तो यहाँ पे 4 तिया हो गया 12x स्क्वायर। उसका देखिए इसको तोड़ देते हैं, 12 को यहाँ पे फैक्टर करेंगे तो 2 2 6 के 12, फिर 2 तिया 6 और 3 एकम
3 लाना है हम लोग को, यहाँ पे माइनस एक्स है, यानी कि यहाँ पे एक्स का मतलब आप लोग जानते हैं ना, एक छिपा हुआ है। एक्स जहाँ पे सिंगल एक्स है वहाँ एक है समझिए, तो एक हम लोग को लाना है, माइनस में एक लाना है ना। तो यहाँ पे देखिए 3 दूना हो जाएगा 6, और 6 में से 2 घटेंगे तो भैया 2 कितना आ जाएगा, 6 में से 2 घटेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि ऐसे नहीं होगा। फिर यहाँ पे 2 दूनी हो गया 4, और 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि 2 दूना 4, 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन हम लोग को लाना है माइनस में 1, यहाँ पे तो 4 में से 3 घटेगा तो प्लस में 1 आ रहा है, तो यहाँ पे 4 के आगे लगा देंगे माइनस और 3 के आगे प्लस। अब देखिए यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस में 1 आ गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 बड़ा है ना 3 से, तो माइनस में 1 आ गया। बस वही फंडा यहाँ पे लिख देना है, 3x²। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, माइनस में 4x, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 3x और बराबर में 0, जीरो नहीं बराबर में, यहाँ पे x, फिर -4 और तब जाके बराबर में 0। अब यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस छूट गया था, -12 हो जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस, 4 तिहाई 12, x गुना x करेंगे x², गुना करने पर इतना आ गया। अब घटा के देख लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 गया बचा 1, जबकि यहाँ पे 1 छिपा हुआ है और x तो वहाँ पे है ही ऑलरेडी, क्लियर हो गया। अब आइए कॉमन ले लेते हैं दोनों में x है और यहाँ पे 3 है, 3 लेते हैं तो यहाँ पे 3 से नहीं 3 4 कटेगा, तो x ही सिर्फ लेंगे कॉमन। यहाँ पे बचेगा 3x और यहाँ पे माइनस में 4 बचेगा, और प्लस यहाँ पे हमारे पास 1 लेंगे कॉमन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3x है, यहाँ पे माइनस में 4 है, तो कोई अगर नंबर ले लेते हैं, मान के चलिए 3 लेंगे कॉमन, तो ये 4 कटेगा नहीं कटेगा, तो 1 ले लेते हैं ना, सिंपल है, 3x और यहाँ पे -4 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस ही होगा, ठीक है। इस पे आप लोग को ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बस यहाँ पे अगर माइनस रहे और यहाँ पे प्लस रहे तब जाके थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। बराबर में 0 तो 0, अब यहाँ पे दोनों में से एक को बाहर ले लेना है, 3x - 4 और बाहर वाले को लिख लेंगे x प्लस में 1 बराबर 0। अब दोनों के आगे 0 लगाना है ना, 3x - 4 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर में 0। यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस में 4 है, बराबर के उस साइड जाएगा तो ये प्लस में 4, x बराबर हो जाएगा 4/3, और यहाँ पे x बराबर हो जाएगा -1, क्योंकि ये प्लस में 1 है, पक्षांतर करने पर -1 हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे जो है हम लोग मूलों का योगफल और गुणनफल निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा योगफल निकाल रहे हैं पहले, और बराबर में इसका फॉर्मूला होता है -b/a। अल्फा कितना है हमारे पास, पहला वाला होता है अल्फा, तो यानी कि 4/3 हो गया अल्फा, प्लस बीटा कितना है, माइनस में 1 है तो -1 ब्रैकेट के अंदर रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बराबर -b कितना है, तो b हमारे पास यहाँ पे देखिए 1 छिपा हुआ है तो 1 हो गया, तो यहाँ पे -1 और 1 माइनस पहले से तो माइनस लगा दिए, a कितना है, तो 1 है हमारे पास 3, a हमारे पास 3 है, ठीक है। यहाँ पे हो गया 4/3 और प्लस माइनस -1, और इसके बीच कुछ नहीं तो 1 है यहाँ पे छिपा हुआ, बराबर माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 1/3 आ गया। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, भिन्न का घटा कर लेते हैं, 3 1 का लसा लीजिएगा 3, 3 से एक बार में 3 से 3 में भाग दीजिएगा एक बार में, 1 से गुना कीजिएगा 4 में 4 ही होगा, माइनस 1 से भाग दीजिएगा 3 में 3 बार में, 3 से गुना कीजिएगा 1 में 3 हो जाएगा, और बराबर में 1/3 है, 4 में से 3 क्या बचा 1/3 बराबर में 1/3, तो ये दोनों बराबर आ गए, यानी कि ये सही है। अब हम लोग को निकालना है मूलों का योगफल, हो गया गुणनफल निकाल लेना है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब देखिए यहाँ पे अल्फा कितना है, तो अल्फा है 4/3 गुना बीटा कितना है, बीटा हमारे पास है यहाँ पे -1, तो -1 रख दिए, और बराबर c कितना है, तो c है -4, और a कितना है, यहाँ पे c है ना -4, और a है हमारे पास 3, तो 3 रख दिए। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 4 गुना -1 करेंगे तो हो जाएगा -4, फिर यहाँ पे बटा में 3 है तो 3 लगा दिए, बराबर यहाँ पे -4/3 तो है ही, ये दोनों भी बराबर हो गया, यानी कि यही आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।